इस क्वेश्चन में आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला उसने द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड शोन इन द फॉरवर्ड बायस इज 0.6 वोल्ट, है ना। ठीक है भाई, फॉरवर्ड बायस कौन सा है बताना, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, 1 वोल्ट की बैटरी लगी है या सेल लगा हुआ है, जो कहना हो कह दो। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास प्लस है भाई, ठीक ध्यान समझिएगा, ये अगर हमारे पास प्लस है तो यहां से गए 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 और ये हो गया प्लस पे, तो ये हो गया हमारे पास क्या प्लस पे, और ये हो गया हमारे पास क्या प्लस पे, इस तरीके से। ठीक, तो आप देखो ये पी टाइप है, इधर एन टाइप है, और ये हमारे पास ये जो लाइन लगी इसको एन बोलते हैं, और ये जो ट्राइंगल जैसा है इसको पी बोलते हैं। तो आप देखो जरा, पी प्लस से होता है तो फॉरवर्ड बाइस होता है, तो ऊपर वाला डायोड D1 हो गया फॉरवर्ड बाइस में, ठीक, और नीचे वाला हो गया रिवर्स बाइस में, क्योंकि एन किससे कनेक्टेड है, हायर पोटेंशियल से, तो ये हो गया रिवर्स बाइस से। कुछ भी पूछ ले रिवर्स बाइस तो आपको लगाना ही नहीं लगा, इसको हटा दोगे ना, इसको हटा दोगे, अब हटा दो यहां से, तो इसको जैसे ही आप हटाओगे तो ऊपर वाला डायोड आप दिखाओगे तो ऊपर वाली ब्रांच में 600 ओम हमारे पास लगा हुआ है, सॉरी 60 ओम हमारे पास लगा हुआ है। ठीक, और इस डायोड को ही हम लेंगे बस, और हम किसी को नहीं लेंगे, समझे ना। तो इस डायोड को ले लो, ये ऐसे, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में तो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, मतलब यहां से करंट पास होगा, यहां से करंट नहीं पास होगा, तो जब इसमें से करंट ही नहीं पास होगा तो इसको क्यों दिखाओगे, इसको हटा दो। ठीक है, तो इसको पूरा हटा दो, क्योंकि रिवर्स बाइस में करंट पास नहीं होगा, तो 60 ओम भी हटा देंगे, इस डायोड को भी हटा देंगे। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लाके बैटरी लगा दोगे भाई आप, ये इस तरीके से, कितना है 4040 ओम, और यहां से लाके हमने इसको कनेक्ट किया, और यहां से हो गया 1 वोल्ट, ये हो गया भाई प्लस, ये हो गया माइनस। अब सवाल पढ़िए, उसने बोला कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस इज 0.6 वोल्ट। ठीक है, मतलब जो डायोड हमारे पास 0.6 वोल्ट का हो, सॉरी जो डायोड फॉरवर्ड बायस का हो उसमें 0.6 वोल्ट का, अब आप समझ गए, ये देखिए ये 0.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो यहीं पर आ गया। ठीक, तो उन्होंने हमसे बोला है करंट थ्रू द 40 ओम रजिस्टर, मतलब 40 ओम रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, मतलब इसमें से, अब यहां से मान लो आई करंट जा रहा है, तो ये आई करंट यहां से भी जाएगा, इस डायोड में से भी इतना ही करंट जाएगा। ठीक है, और इस 40 ओम में से इतना ही करंट जाएगा। तो ध्यान समझिए, अब अगर आप इस करंट आई को निकालना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, V डिवाइडेड बाय आर हमें लगाना है, लेकिन V हम लोग कितना लेंगे, तो V हम ये वाला 1 वोल्ट नहीं लेंगे, ना 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 ना, V इज इक्वल्स टू, है ना, क्या लेंगे बताओ, 1 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 0.6 वोल्ट का यहां ड्रॉप हो जाएगा, आया बताइए, तो यहां से आ जाएगा 0.4, और ये आ गया वोल्ट्स में। बोलो बोलो, ये बात समझ में आई, अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ 1 वोल्ट का है तो इतने का ड्रॉप हो जाएगा यहां पर। ठीक, तो 1 माइनस 0.6 0.4 वोल्ट। ठीक, और सुनिए रेजिस्टेंस कितना लोगे भाई, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 60, और 60 के साथ ये वाला 40 क्या है सीरीज में, तो हो जाएगा 100, है ना। इसका मतलब हो जाएगा V की वैल्यू रखोगे आप कितनी, 1 माइनस 0.6 अपॉन में रेजिस्टेंस हो गया 60 प्लस 40 100, और यहां से हो जाएगा 0.4, और ऊपर हो गया था वोल्ट में, जरा यूनिट का भी ध्यान रखना भाई, और डिवाइडेड बाय 100 ओम्स। ठीक, आंसर किस में आ रहा है हमारे पास, करंट मिली एम्पियर में। ठीक, तो चलो देख लेते हैं मिली एम्पियर में कैसे करेंगे, ये वाले पॉइंट को इधर लेके गए। ठीक, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना, क्या नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जगह है भाई, देख लेते हैं, नहीं है, यहीं करना होगा, यहां कर लेता हूं। तो I इज इक्वल्स टू, ये वाले पॉइंट को इधर लेके गए तो हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1, और नीचे से 10 की पावर 2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, और ये आ रहा है हमारे पास किसमें अभी, वोल्ट पर ओम को, वोल्ट पर ओम को अभी हमने एम्पियर बोल दिया। उसके बाद 10 की पावर -1 और -2 -3 बनेगा, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, तो यहां से हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 को बोलेंगे मिली, है ना, तो ये हो गया मिली एम्पियर, इस तरीके से। ठीक, तो 4 मिली एम्पियर हमारे पास आंसर आ गया, यहां फिल करेंगे हम लोग 4, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, कर लोगे बताओ, हो जाएगा। ठीक है,